दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच पुनः एक अच्छी बात की प्रस्तुति आपके बीच कर रहा हूं और बिल्कुल प्रूफ के साथ। ठीक है। और आज जो है आपने देखे होंगे कि मनदीप कालरा सर, विश्वनाथ जी, आदर्श जी, कुमुद जी पूरी लाइव थे। आप उसको भी देखे होंगे, उसमें भी आपको जो बातें समझ में आई होंगी। मैं सभी पहलुओं को देखते हुए एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि इन सभी के साथ एक और भी अच्छी न्यूज निकल के आई है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके द्वारा भी हमारे एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी कराने के लिए और गजट पास कराने के लिए उनके द्वारा भी पहल किया गया है। अब चलिए मैं क्रमशः तीनों बातों को रखता हूं। सबसे पहली बात कि हेमंत तुकाराम गोडसे जो कि बॉम्बे के से सांसद हैं और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एनआईओएस डीएलएड जिससे कि 14 लाख लोग प्रभावित हैं और 14 लाख लोगों का भविष्य अधर में है, इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि ये गजट में किसी तरह से पास करवाया जाए। ये उनके द्वारा ये बात कही गई है, ऐसा लेटर के माध्यम से जानकारी हुआ है। ठीक है। दूसरी बात कि जो आज मनदीप कालरा सर जी ने जो बोला कि भाई जितने भी ट्रांसफर पिटीशन में जितने भी स्टेट टैग हो रहे हैं वो हम लोगों का पक्ष बहुत ही मजबूत हो रहा है। इसलिए जितने भी भारतवर्ष के पिटिशनर हैं, चाहे जो भी ट्रांसफर पिटीशन में टैग हो रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक अच्छी पहल है। ये सभी लोग सुने होंगे, मैंने भी अपने वीडियो में डाला हूं और आप लाइव भी देख रहे होंगे। ये बात हो गई। इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी बात कि हमारे कालरा सर जी के द्वारा ये बताया गया कि यदि आप अपने यूनिटी में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो एक न एक दिन जीत निश्चित होगा। और इस सप्ताह में रिव्यू की भी डेट लगने वाली है और मनदीप कालरा सर ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोले कि यदि रिव्यू पिटीशन चैम्बर कोर्ट से ओपन कोर्ट में जग गया है तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 100 रिव्यू में 2% यानी एक दो केस जो है चैम्बर से आगे बढ़ के ओपन में जाता है, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे मनदीप कालरा सर जी ने बोला, आप भी सुने होंगे। और एक नोटिस इशूड हुआ है उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड सरकार ने कंसीडर भी कर लिया है कि भाई आप जो है जो टीचर प्रोसेस भर्ती चल रहा है उसको या तो रोक दीजिए या तो आप जो है उतने पद को सुरक्षित करके आगे बढ़िए, लेकिन न पद ही सुरक्षित कर लो या तो स्टे लगा दो। इस प्रकार की भी बातें हुई है और उत्तराखंड सरकार ने इसको कंसीडर भी कर लिया है। उसने जो है डायरेक्टर को लेटर भी लिखा है, देखिए आगे क्या होता है। तो ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई, यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमारा जितना भी कदम है, जितना हमारे टीम, विश्वनाथ जी की टीम, आदर्श जी की टीम, चाहे जो भी हमारे नेतृत्व हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी मान लीजिए हम लोगों के आदर्श जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, कुमुद जी हैं, तमाम लोग हैं, कितने लोगों का नाम लूं, सभी लोग कहीं ना कहीं से ये लगे हुए हैं कि किसी तरह से एनआईओएस डीएलएड जो है हम लोगों की वैलिडिटी की तरफ जाए। और इसी पर हम बात रखने के लिए आपके बीच एक वीडियो बना रहा हूं और मैं ये आशा करता हूं कि इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग 3 तरफ से हमलावर हैं। एक ट्रांसफर पिटीशन, एक रिव्यू पिटीशन
और एक गजट, ये 3 तरफ से हम लोग हमलावर हो रहे हैं और कहीं न कहीं तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम लोग हार के बैठ जाएंगे, ये मान के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये हम नहीं, हमारे जो AOR सर हैं वो बड़ी बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं, बहुत बारीकियों से समझते हैं, तब कोई स्टेटमेंट देते हैं। मनदीप काल्रा सर को कम आंकना ये हमारे लिए, चाहे हम लोगों के लिए ये गलत बात होगा, क्योंकि मनदीप काल्रा सर भी कोई छोटे मोटे वकील नहीं है। तो इसलिए यही सब बातें थी। बाकी यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। रिव्यू पिटीशन की भी डेट इस सप्ताह में आने ही वाली है, क्योंकि मनदीप काल्रा सर जी ने भी इस बात को रखा। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग बिल्कुल धैर्यता बनाए रहिए, ठीक है, और एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आज नहीं तो निश्चित कल, लेकिन अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। इसलिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं तो एक न एक दिन जीत होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय धरती सर।